जय मां कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं। जी आज का जो मेरा वीडियो है टेरिटोरियल आर्मी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है टेरिटोरियल आर्मी रैली 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 सभी जोनों का रैली शेड्यूल जारी कर दिया गया। यदि आपको जानकारी नहीं है तो वीडियोज देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। तो बच्चे रैली में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन रैली में भाग लेने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रैली में जाना कैसे है, क्या क्या चीजें लेकर के जाना है, क्या कोई फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए मैंने आप लोग को बताया है कोई ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म आप लोग को नहीं अप्लाई करना है। आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के रैली साइट पे पहुंचना है। जब भी आपके जोन में जहां पे रैली के लिए आप लोग को बुलाया गया है, आपका जो भी स्टेट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो समय दिया गया उस समय आप लोग को रैली साइट पे पहुंचना है। और डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के लेके जाने होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कराने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये नोटिस है आप लोग का, रैली का ही नोटिस है, रैली शेड्यूल इसमें दिया गया है। इसी के माध्यम से आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप लोग के जरूरी है, इसके अलावा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया है। इसमें आप लोग को शॉर्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चाहिए। तो इसका लिंक मैंने आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड कीजिए और इसी के अनुसार आप लोग सर्टिफिकेट अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां भी जुड़िए, वहां भी मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो ये जो डॉक्यूमेंट है शॉर्ट में जानकारी आप लोग को दे दी है। डिटेल में जानकारी के लिए जो आप लोग का रैली शेड्यूल का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके माध्यम से मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग के यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाने, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी दो फोटोकॉपी आप लोग जरूर करा लेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि ओरिजिनल प्लस दो फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होती है आप लोग की बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप लोगों ने 10th कर रखी है, और 10th का जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट मार्कशीट है उस पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। बिल्कुल आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने 10th का जो सर्टिफिकेट है उस पे आप लोग को डेट ऑफ बर्थ दी है, मेंशन है, तो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मेंशन नहीं है डेट ऑफ बर्थ तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस भी बेस पे आप लोग रैली में भाग ले रहे हैं, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होनी चाहिए। जैसे आप लोग सोल्जर जीडी के लिए यदि आप लोग जा रहे हैं तो 10th का आप लोग के पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट यहाँ पे होना चाहिए। जी हाँ, 10th की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेड्समैन के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स रैली में भाग ले रहे हैं, और 10th पास वाली आप लोग जो मीन्स पोस्ट है उसके लिए आप लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आप लोग के पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा 8th पास के लिए आप लोग जा रहे हैं तो 8th का सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे 10th और 12th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आप लोग के पास यहाँ पे जरूर होना चाहिए। चलिए इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन की जानकारी और भी दी गई है। प्रोविजनल या फिर ऑनलाइन आप लोग का एजुकेशन है तो जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट वगैरह हो उस पर सर्टिफाइड लिंक जो कि साइन होना चाहिए हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंसर्न बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके अलावा आप लोग मैट्रिक सर्टिफिकेट ओपन स्कूल से आप लोगों ने कर रखा है तो ओपन ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। काउंटर साइन होना चाहिए बीईओ या फिर डीईओ के द्वारा। इसके अलावा एजुकेशन बोर्ड जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 8th पास की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रेड्समैन 8th पास की भी वैकेंसी होती है तो 8th का मार्कशीट आप लोग के पास यहाँ पे मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। चलिए इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, जहाँ के आप लोग मूल निवासी होते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। क्योंकि जो आप लोग की रैली आती है ये जोन वाइज आती है, तो आपका स्टेट जिस भी जोन में आता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, उसी जोन में आप लोग रैली में भाग ले सकते हो। आपको अपने स्टेट का जो है डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए, डोमिसाइल लेकर के जाना है, सभी को चाहिए। फिर आप लोग किसी भी जोन से आते हो और विथ फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा।
चलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आप लोग का कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यदि आप लोग ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए, विथ फोटोग्राफ आप लोग का होना चाहिए, और जो कि इशू किया गया हो तहसीलदार या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। चलिए इसके अलावा रिलीजन सर्टिफिकेट, ये जरूरी तब है जब यदि आप लोगों का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उस पे आप लोग को जो है रिलीजन की जानकारी नहीं दी गई है तो आप लोग को रिलीजन सर्टिफिकेट की जरूरत है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जी हाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी को लेकर के जाना है, इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ जो कि इशू किया गया हो विलेज सरपंच या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे कि नगर निगम बोला जाता है, या फिर एसएचओ के द्वारा जो आप लोग का पुलिस स्टेशन होता है, या फिर हेड ऑफ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आप लोग बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, जो कि लास्ट 6 मंथ का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट यानी कि मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप लोग को इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि विलेज सरपंच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलिए या फिर नगर निगम से आप लोग यहाँ पे बनवा सकते हैं। और 6 मंथ, जी हाँ विद इन 6 मंथ आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। पार्षद के द्वारा भी आप लोग इसे बनवा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग पार्षद के द्वारा बनवा सकते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जी हाँ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जो कि सोल्जर्स होते हैं, उनके सर्विस में है, उनके सन या फिर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन ऑफ विडो या फिर सन ऑफ वार विडो है, तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोग का नेक्स्ट है वो है आप लोग का स्पोर्ट्स ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जी हाँ, आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि आप लोग का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन इट, ध्यान रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया नेशनल या फिर स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट बॉडी से के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्टिसिपेट किया हो इंडिया एट ए इंटरनेशनल लेवल, पार्टिसिपेट किया हो स्टेट एट ए सीनियर जूनियर लेवल, या फिर पार्टिसिपेट किया हो स्टेट एट नेशनल एंड खेलो इंडिया गेम्स, या फिर रिप्रेजेंट किया हो डिस्ट्रिक्ट एट ए स्टेट लेवल एंड हैव वन, आपने मेडल जीता हो इंडिविजुअल इवेंट में, या फिर आप लोग रीच किए हो यहाँ पे 4th पोजीशन तक टीम इवेंट में, या फिर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल टीम को इन इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइज, जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया स्कूल गेम, या फिर लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स की जानकारी आप लोग को अपेंडिक्स एफ में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को इसके अलावा नेक्स्ट जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड आप लोग को लेकर के जाना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ, 20 फोटोग्राफ आप लोग को लेकर के जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गुड क्वालिटी का होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड आप लोग का होना चाहिए, 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, फोटोकॉपी वगैरह आप लोग का नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रॉपर हेयर कट करके आप लोग जो यहाँ पे फोटोग्राफ को और क्लीन सेव करके ही आप लोग यहाँ पे फोटो को खिंचवाएंगे, सिख कैंडिडेट को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैंने आप लोग को दी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट को लेकर के जा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां भी आप लोग को जो है पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पर देखूंगा इस चैनल पर चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।